नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में। जैसे कि लास्ट अपने टॉपिक जो चल रहा था, आपको पता है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। तो टॉपिक के अंदर आपको जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में मैंने बताया था, सगुणी और निर्गुणी भक्ति परंपरा के बारे में बताया था। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई चीज़ आपसे मैं जरूरी नहीं है भी है एक अध्यापक वो अपने तरीके से वो स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। मैं कहता हूँ ना भी हर एक तरीके से आपको बताना है भी हाँ जी सर हमें समझ में आया, हमें सर इस चीज़ में हमें डाउट आ रहा है, जो भी XYZ आप कमेंट करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। क्लियर है दोस्तों? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट अपने आगे बढ़ाते हैं। वैष्णव संप्रदाय की चौथी संप्रदाय मैंने आपको कही थी दोस्तों, चौथी संप्रदाय रामानंदी या रामानुजी संप्रदाय दोस्तों, या रामावत संप्रदाय के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो वो संप्रदाय दोस्तों अपने आगे बढ़ाते हैं। इसे रामानुजी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की चौथी संप्रदाय रामानुजी, या इसे रामावत या रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 पॉइंट रामानंदी, रामानुजी और रामावत संप्रदाय, तो ये 3 संप्रदायों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विचार करेंगे। क्लियर है? 3 नाम किस तरीके से आए, कैसे आए सर, उनके बारे में। रामावत सर भगवान राम की पूजा की जाती है, इसीलिए सर रामानंद, रामावत ऐसे नाम पड़े सर इसके। ये दोनों नाम रामानंदी और रामानुजी पड़े हैं संतों के नाम पे। क्लियर है? तो दोस्तों सबसे पहले छोटी सी बात बताता हूं मैं। दक्षिणी भारत में, कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में, अगर बात की जाए तो दोस्तों एक व्यक्ति संत जिनका नाम था यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के शिष्य थे, यमुनाचार्य के जो शिष्य थे उनका नाम था दोस्तों रामानुज। क्या नाम था? रामानुज। ठीक है, अब ये रामानुज जो है दोस्तों, इन्हीं के आगे संत दोस्तों अगर देखा जाए तो इन्हीं के आगे शिष्य अगर आगे राघवानंद जी आएंगे, और राघवानंद जी के बाद में अगर बात की जाती है दोस्तों तो रामानंद जी जो है उनके शिष्य थे, है ना। तो इस तरीके से सर ये भक्ति भावना की जो है ये परंपरा जो है आगे चलती गई। पर सर रामानुज जो है ये व्यक्ति जो है सर कौन सी भक्ति आंदोलन या भक्ति परंपरा के लिए जो आंदोलन लेके आए थे, ये भक्ति आंदोलन ये शुरू करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन कहां से शुरू करते हैं? ये दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाती है भक्ति आंदोलन को आगे यहां पर अपने उत्तर भारत में लेके आने की बात है, तो उत्तर भारत में दोस्तों प्रचार प्रसार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम आता है दोस्तों रामानंद जी। क्या नाम आता है? रामानंद जी। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1299 ईस्वी में इनका जन्म होता है। क्लियर है क्या? तो सर रामानंद जी जो है सर भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में क्या है सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने आते हैं, प्रथम संत माने जाते हैं। इनको भक्ति आंदोलन के जनक भी कहा जाता है उत्तर भारत के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों रामानुजाचार्य थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन फैलाया सर कहां पर? दक्षिण भारत में। वो उत्तर भारत में इनकी जो प्रधान पीठ मिलती है रामानुजाचार्य की, है ना, वो दोस्तों उत्तर भारत में ही मिलती है। ठीक है, इन्हीं का एक ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस संप्रदाय का कह लो या इनका कह लो, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों श्री भाष्य ग्रंथ। मैं कह रहा हूं ना वैष्णव संप्रदाय के जो जितने भी ग्रंथ हैं उनके पीछे क्या लगेगा? शब्द भाष्य शब्द लगेगा दोस्तों। तो एक बार आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में यमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू किया गया, और उसी को प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों राघवानंद जी के शिष्य, इनके गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है दोस्तों? राघवानंद जी। राघवानंद जी वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव भक्ति परंपरा के संत माने जाते हैं दोस्तों। राघवानंद जी ने कहा जाता है रामानंद जी का अपमान किया था, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने समझा था अपमान करना, या उनका जो है भावना थी वो कैसी थी भी, वो नीच जाति के साथ नहीं बैठते, है ना, अन्य जो व्यक्ति है उनके साथ नहीं बैठते। तो रामानंद जी की ये सोच थी भी इस भक्ति के अंदर, इस भक्ति परंपरा, ऐसी भक्ति परंपरा होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार का कोई भी रोल ना हो भी, कोई नीच जाति का है या कोई बड़ी जाति का है, ये नारी है ये पुरुष है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से अपनाया था किसने? रामानंद जी ने। और ये राघवानंद जी से उन्होंने, उनके द्वारा कहा जाना भी तूने तो निजी जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, तू मेरे तरफ जो है आश्रम में नहीं रह सकता, ऐसा कुछ सुनकर रामानंद जी दोस्तों खुद निकल पड़े भक्ति परंपरा को लेकर, जहां पर इन्होंने कहा भी हर एक व्यक्ति, हर एक नारी पुरुष जो है नीचे जाति का है, चाहे ऊपर जाति का है, चाहे सामान्य जाति का है, कैसा भी है, उसके लिए जो भक्ति भावना जो है सबके लिए क्या होनी चाहिए? बराबर की होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा,
मैं कह रहा हूं तो उनके द्वारा जो भक्ति परंपरा शुरू की गई, यानी कि वैष्णव भक्ति परंपरा थी सर, रामानुजाचार्य द्वारा शुरू की गई, उनको आगे बढ़ाई, इसीलिए संप्रदाय कहलाई रामानंदी, भगवान राम की पूजा रामावत। ठीक है, तो दोस्तों इस संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। इस संप्रदाय के राजस्थान में संस्थापक सर नाम मिलता है उनका कृष्णदास प्याहारी। दोस्तों कृष्णदास प्याहारी जो है, मैं आपको बता देता हूं, अपने जयपुर के अंदर एक स्थान है गलता जी। कौन सा स्थान है दोस्तों? गलता जी। संस्थापक यानी कि कृष्णदास प्याहारी द्वारा दोस्तों पीठ स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई दोस्तों? पीठ स्थापित की गई। और वो पीठ स्थापित कहां पर की गई दोस्तों? याद रखना, गलता जी में। तो गलता जी कहां है दोस्तों? जयपुर के अंदर आता है वर्तमान के अंदर। और गलता जी को ही दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में मंकी वैली या फिर सर उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी तोताद्री, मंकी वैली या उत्तरी तोताद्री के नाम से सर किसे जाना जाता है? गलता जी को जाना जाता है। तो ये गलता जी जयपुर सर क्या होगी? अपने रामानंदी संप्रदाय की सर राजस्थान में पीठ होगी, जो किसके द्वारा स्थापित की जाती है? कृष्णदास प्याहारी द्वारा। अब गौर से सुनना मेरी बात को सर, ये रामानंदी संप्रदाय जो है गलता जी के अंदर स्थापित की जाती है। तो जयपुर सर उस समय क्या था? आमेर नाम था इसका। उस समय क्या था? आमेर नाम था। और आमेर के अंदर दोस्तों एक वंश शासन कर रहा था, उस वंश का नाम था कछवा वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? कछवा वंश। और कछवा वंश का शासक था एक, जिसने दोस्तों खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था, महाराणा सांगा के, उस युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम था? पृथ्वीराज कछवा। ये पृथ्वीराज कछवा जो है दोस्तों, यानी कि सर पृथ्वीराज कछवा के समकालीन किसने दोस्तों? कृष्णदास प्याहारी ने। नाथ संप्रदाय के एक व्यक्ति थे जिनको दोस्तों इन्होंने शास्त्रार्थ में रहा था, जिनका नाम था चतुरनाथ। क्या नाम था दोस्तों? चतुरनाथ जो है नाम था उनका। और चतुरनाथ को दोस्तों पराजित किया था इन्होंने शास्त्रार्थ विद्या के अंदर, यानी कि सर इनको क्या किया? पराजित किया था। कृष्णदास प्याहारी ने क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था किसमें? शास्त्रार्थ में। ठीक है, तो शास्त्रार्थ में पराजित करके चतुरनाथ को दोस्तों नाथ संप्रदाय वहां से हटा के रामानंदी संप्रदाय स्थापित की थी। और रामानंदी संप्रदाय स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे दोस्तों वो थे कृष्णदास प्याहारी। और वो कहां पर करते हैं दोस्तों? गलता जी जयपुर के अंदर करते हैं। यहां पर बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक? तो देखिएगा दोस्तों किस शासक के काल में, तो ये पॉइंट याद रखना, पृथ्वीराज कछवा के काल में दोस्तों यहां पर जो है कृष्णदास प्याहारी द्वारा क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। कृष्णदास प्याहारी जो है दोस्तों, इनके भी आगे अगर बात की जाए, शिष्य थे, इनके शिष्य थे, उनके बारे में विचार करता हूं मैं। तो कृष्णदास प्याहारी, गौर से सुनना मेरी बात को, मुख्यतः मैं 3 शिष्यों का नाम यहां पर लिखना चाहूंगा। जैसे कि सर एक शिष्य का नाम स्वामी अग्रदास जी, दूसरे शिष्य का नाम लिखना चाहूंगा किल्लन जी, और तीसरे शिष्य का नाम लिखना चाहूंगा बालाबाई। ये सर बालाबाई कौन है? ये बालाबाई दोस्तों पृथ्वीराज कछवा की पत्नी है। पत्नी तो किसके? ये पृथ्वीराज कछवा की। और ये बालाबाई जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री है। ये किसकी पुत्री है? तो बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री कौन सर? बालाबाई का विवाह किसके साथ होता है? पृथ्वीराज कछवा। जो पृथ्वीराज कछवा दोस्तों खानवा के युद्ध में मारा जाता है, तो बालाबाई विधवा हुई, और विधवा होकर दोस्तों ये रामानंदी संप्रदाय यानी कि कृष्णदास प्याहारी की शरण में गलता जी में जाकर जो है ये रहने लगती है। तो दोस्तों किसने कौन सी संप्रदाय अपनाई थी इन्होंने दोस्तों रामानंदी संप्रदाय को अपनाया था। तो स्वामी अग्रदास, किल्लन जी और बालाबाई। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों एक बार को मैं इधर वाली साइड साफ कर रहा हूं। आपने पढ़ा भी सर इस संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों? श्री भाष्य ग्रंथ है। कौन सी? रामानंदी या रामानुजी संप्रदाय का। क्लियर है? अभी देखिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं इस ग्रंथ को। देखिएगा, तो ये जो है यहां पर मैंने बताया श्री भाष्य, कौन सी संप्रदाय का सर ये ग्रंथ है? ये सर रामानुजी संप्रदाय का। क्लियर है दोस्तों? यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं आपको, इस संप्रदाय का जो दर्शन मात्र होते हैं, दर्शन मात्र वो दोस्तों विशिष्ट द्वैत कहलाते हैं। विशिष्ट द्वैत
विशिष्ट द्वैत, जैसे आपने शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, है ना, ये पढ़े थे, है ना। तो ये सारे दोस्तों ये क्या है, दर्शन मात्र है। यहाँ पर कौन सा होगा, विशिष्ट द्वैत होगा सर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, कृष्णदास पेहारी द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, यानी कि जो ग्रंथ है दोस्तों इनके, वो कौन कौन से, उनके बारे में विचार करते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा अच्छे से। श्री भाष्य ग्रंथ हुआ सर इनका, दर्शन मात्र क्या हुआ, विशिष्ट द्वैत जो है दोस्तों इनका दर्शन मात्र हो गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसकी, इनके ग्रंथों की या इनके रचनाओं की। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ब्रह्म गीता, ब्रह्म सागर दोस्तों चरणदास जी का ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्म गीता है। ब्रह्म गीता के बारे में दोस्तों मैं अगर बात करूं, चरित्र व प्रेम तत्व, चरित्र व प्रेम तत्व निरूपता, एक शब्द लगता है इसके आगे, चरित्र व प्रेम तत्व निरूपता। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसकी रचनाएं हो जाएगी, किनकी सर, कृष्णदास पेहारी की रचनाएं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पूर्ण रूप से गौर से सुनना सर। रामानंद जी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय दोस्तों जो थी, उसके अपने राजस्थान में प्रवर्तक अगर माने जाते हैं तो कृष्णदास पेहारी है दोस्तों। कृष्णदास पेहारी ने चतुरनाथ को शास्त्रार्थ विद्या में हराकर दोस्तों गलता जी के अंदर इस संप्रदाय की क्या रखी थी, नींव रखी थी, पीठ स्थापित की थी दोस्तों। राजस्थान में आपसे पूछी जाए, गलता जी को दोस्तों मंकी वेली या उत्तरी तोताद्री के नाम से जाना जाता है। सारी उम्र बाउमर इन्होंने दूध का सेवन किया था, इसलिए इनके नाम के आगे पेहारी शब्द लगा है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस समय दोस्तों आमेर के कछवा वंश के शासक जो थे, उनका क्या नाम था, पृथ्वीराज कछवा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में, कृष्णदास पेहारी, स्वामी अग्रदास जी, किल्लन जी और बालाबाई, तीन ये शब्द जुड़ गए आपके साथ में, स्वामी अग्रदास, किल्लन जी, बालाबाई। बालाबाई कौन थी सर, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी, जो सर पृथ्वीराज कछवा खानवा के युद्ध में मारे जाते हैं। तो बालाबाई कौन सी संप्रदाय स्वीकार करती है, रामानंदी, और किसकी शरण में जाती है, कृष्णदास पेहारी की शरण में चली जाती है। ये बालाबाई दोस्तों बीकानेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों, लूणकर्ण की पुत्री थी। यहां तक समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। तो मैं कह रहा हूं ना, बहुत ईजी है, कोई भी चीज से घबराना नहीं है दोस्तों, चलते चलो, डर नहीं रखना है किसी भी, और फल की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं ना आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। चलो नेक्स्ट दोस्तों, आगे की संप्रदाय के अंदर आप बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये व्यक्ति जो स्वामी अग्रदास जी है, एक बार के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं इधर। ब्रह्म गीता इनका है, ब्रह्म सागर दोस्तों चरणदासी संप्रदाय का है। नीचे नोट लगा के भी लिख सकते हो आप, ऊपर कॉलम में लिख सकते हो। मैं चीजें एक्स्ट्रा बोलता हूं, उनको आप लिखने का प्रयास किया करो भाई, क्लियर है। एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बहुत सारी बताई जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसी संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है, दूसरा स्थान जो है, वो दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ जो है दोस्तों, वो पड़ती है रेवासा सीकर में। कहां पर पड़ती है दोस्तों, रेवासा सीकर, जीण माता से संबंधित है ना ये रेवासा धाम सीकर दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये रेवासा सीकर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेवासा सीकर में दोस्तों यहां पर जो ये पीठ है, वो किसी संप्रदाय की है, रामानंदी संप्रदाय की। दोस्तों गौर से देखना यहां पर, यहाँ पे जो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि सर ये रामानंदी संप्रदाय का हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पूजा होती है, वो पूजा दोस्तों याद रखिएगा, वो पूजा जो होती है वो राम सीता की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है सर, राम सीता की पूजा। किसकी पूजा होती है, राम सीता की पूजा। परंतु दोस्तों ये पूजा रूप जो होता है, पूजा रूप जो होता है वो राधा कृष्ण का ही होता है। पूजा रूप किस रूप में करते हैं, राधा कृष्ण रूप में करते हैं दोस्तों पूजा रूप। तो पूजा रूप जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो राधा कृष्ण रूप में होने के कारण यहाँ पर रेवासा के अंदर स्थापित संप्रदाय दोस्तों याद रखिएगा, इसे एक नाम से और नाम से जाना जाता है, रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय दोस्तों कहां पर है, रेवासा सीकर में, जिसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों, राम सीता की पूजा राधा कृष्ण रूप में की जाने के कारण भक्ति भावना जो है उसको रसिक भावना या रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहां पर जो इसके संस्थापक है उनका नाम मैं फिर से कह रहा हूं, जो आगे रहते स्वामी अग्रदास जी। तो स्वामी अग्रदास जी जो है, स्वामी अग्रदास जी जो है दोस्तों, इनके क्या है, प्रवर्तक है या संस्थापक है।
क्लियर है। तो प्रवर्तक या संस्थापक की बात आती है तो रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों रामानंदी या रसिक संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, स्वामी अग्रदास जी माने जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये रामानंदी संप्रदाय आपके दिमाग में कंप्लीट होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं स्वामी अग्रदास की कुछ रचनाओं के बारे में, जैसे कि इधर वाला साफ कर देता हूं मैं। घबराना नहीं है ना, कई बच्चे कहते हैं सर क्या करें याद ही नहीं होता, इधर का उधर चला जाता है। भाई जी आपको अगर कोई है ना नंबर दे देना चलते चलते तो आप याद कर लो। मतलब सर वो कैसे याद हुआ, क्योंकि आपकी उसमें रुचि थी। क्या थी, रुचि थी। मतलब चलते चलते बोला 92853456 ऐसे नंबर बोल के चला गया और आपने फटक से सेव कर लिया। मैं कह रहा हूं किसी कोई वायरस ही नहीं बना जो उस नंबर को डिलीट कर दे, किसी हाल में नहीं हुआ। क्यों नहीं होता भाई, कारण बताओ। कारण यही है क्योंकि आपने दिमाग के साथ साथ अपनी आत्मा भी लगा दी उस नंबर को याद करने में। कह रहा हूं ना सही, यानी कि दिमाग के साथ साथ अपनी आत्मा को भी यूज कर लिया, इसलिए वो याद हो गया और ऐसा याद हुआ भी उसको भूल ही नहीं पाए आप। क्लियर है। उसी प्रकार ध्यान रखना दोस्तों, इसको अगर आपने कामयाब होने का एक नजरिया अपने दिमाग में फिट कर रखा है भी मुझे जॉब लगना ही है, तो मैं दोस्तों बता देता हूं भी इसको दिमाग के साथ साथ अपनी आत्मा से, आत्मा से मतलब वो नहीं है दोस्तों, आत्मा का मतलब है मन से, यानी कि आप पढ़ने बैठो तो आपका सिर्फ टारगेट होना चाहिए भी मैं ये टॉपिक याद करके ही छोड़ूंगा। तो याद करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से होगा। याद करना कोई स्पेशल नहीं बना हुआ शब्द, ये पढ़ने से बनता है। क्लियर है। जैसे कि दोस्तों स्वामी अग्रदास की रचनाएं अगर देखा जाए, या रचनाएं लिख रहा हूं मैं स्वामी अग्रदास जी की ये, जैसे कि अगर मैं बताऊं कुंडलिया रामायण, कुंडलिया रामायण। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों ध्यान मंजरी, फिर राम ध्यान मंजरी, एक बार बोलना कुंडलिया रामायण, ध्यान मंजरी, नेक्स्ट राम ध्यान मंजरी, और एक तो इन्हीं के नाम से ही है अग्रदास जी अग्र सागर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, अग्र सागर। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने जो ये मिले हैं 4 ग्रंथ, ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, किसके हैं, तो कुंडलिया रामायण, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और अग्र सागर। ठीक है। ये चारों जो है दोस्तों किसके हैं, स्वामी अग्रदास जी के। एक बात सुनना मेरी, ये मंजरी वाला जो है ना मंजर पैदा कर देता है। नोट लगाते हुए एक नीचे लिखिएगा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक तो आया ध्यान मंजरी, एक है दोस्तों राग मंजरी। कौन सी मंजरी है, राग मंजरी। ठीक है। एक है दोस्तों वास्तु मंजरी। कौन सा मंजरी है, वास्तु मंजरी। तो एक कौन सा राग मंजरी, एक कौन सा वास्तु मंजरी, और एक दोस्तों है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। ये 3 ग्रंथ दोस्तों याद रखिएगा। राग मंजरी जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक विठल। और पुंडरीक विठल जो है दोस्तों किसका दरबारी था, ये व्यक्ति था मिर्जा राजा मानसिंह। तो मिर्जा राजा मानसिंह का दरबारी पुंडरीक विठल जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या लिखता है दोस्तों, राग मंजरी लिखता है। और वास्तु मंजरी जो लिखता है दोस्तों, ये लिखता है नाथा। कौन लिखता है, नाथा। ये किसके दरबार में था दोस्तों, कुंभा के दरबारी मंडन का भाई, दरबारी मंडन का भाई। क्लियर है। तो मंडन का भाई था नाथा और पुत्र था इसका गोविंद, जिन्होंने कला निधि व द्वार दीपिका लिखी थी। तो वास्तु मंजरी किसने लिखी है, नाथा ने। और कर्पूर मंजरी दोस्तों राजशेखर ने लिखी है। महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक राजशेखर दरबारी था, उसका किसका था सर, ये महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी। ये महेंद्रपाल प्रथम किसका है सर, गुर्जर प्रतिहार शासक है। ये कौन सा है सर, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी था राजशेखर, जिसने क्या लिखा दोस्तों, कर्पूर मंजरी लिखा। तो एक बार के लिए इसको दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, सटीक मैटर मिलेगा, अच्छा मैटर मिलेगा। आरएस लेवल तक यूज कर लेना भले इस मैटर को। क्लियर है। तो रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ रेवासा में, पहली सर गलता में कृष्णदास बिहारी, दूसरी में स्वामी अग्रदास जी। सर इसको रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर इसमें राम सीता की पूजा राधा कृष्ण रूप में की जाती है, इसीलिए इसको रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में बड़ा मैं सर अपने
इसके कुछ ग्रंथ पढ़े थे, जिसमें दोस्तों कुंडलिया रामायण, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और अग्रसागर। फिर मैंने बताया मंजरी शब्द से राग मंजरी किसका, पुंडरीक विठल का लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने बताया वास्तु मंजरी नाथा ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद में बताया मैंने कर्पूर मंजरी दोस्तों राजशेखर का लिखा हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी था ये। क्लियर? तो ये बातें रहती है दोस्तों सारी किसकी, रामानंदी संप्रदाय के बारे में। अच्छे से नोट्स आपने क्रिएट कर लिए होंगे, एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखिएगा अच्छे से, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको, डोंट वरी, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? मैं कह रहा हूं अगर इस पढ़ाई की झंझट वाली लाइफ जो है जलेबी की तरह आप अगर इसके अंदर उलझ चुके हो, तो दोस्तों क्यों ना यार कहीं ना कहीं इसकी चाशनी में डूबकर इसका मजा क्यों ना लिया जाए, इससे डरा क्यों जाए। ठीक है? और कुछ बच्चों का होता है भी सर किस्मत में हुआ तो लग जाएंगे कि अरे यार काहे की किस्मत यार, जब मेहनत ही नहीं करे तो किस्मत का रोल दोस्तों उतना ही है जितना मेहनत का है। अगर मेहनत नहीं तो किस्मत नहीं, किस्मत नहीं तो मेहनत नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है, किस्मत आती है मेहनत के बाद में, पहले किस्मत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये किस्मत है, मेरे सामने खाना पड़ा है, अगर अब किस्मत में होगा तो मैं खा लूंगा। कैसे खा लूंगा भाई, मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक इसको उठाऊंगा नहीं मेरे मुंह में कैसे आएगा बताओ ये। ठीक है? कोई आप जो कोई चमत्कारी तो हो नहीं, वो ऐसे नहीं है जिन्न है सर ऐसे किया और मुंह में आ गया सारा सामान। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो वैष्णव संप्रदाय जो सबसे टफ संप्रदाय मानी जाती है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें भाई। ठीक है? चलो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत जल्द जो है आपके सामने लाइव भी वीडियोज़ जो हम लेकर आएँ। ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है? हो भले ही दोस्तों मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, परंतु कम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कह रहा हूं भी ऐसे आपको फील हो जाएगा सर ऐसा तो डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं आता। जिस तरीके से आप डायग्राम तरीके से मुझे समझा रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे की बातें। एक संप्रदाय है दोस्तों दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय, उसके बारे में विचार करते हैं अपने। तो दादू संप्रदाय के प्रवर्तक जो है दोस्तों दादू दयाल जी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्रवर्तक दादू दयाल जी। कौन है दोस्तों? दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी जो है दोस्तों प्रवर्तक है किसके? दादू संप्रदाय के। कोई दिक्कत नहीं है सर हमें, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दादू संप्रदाय। तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप वरना ऐसे क्वेश्चन आए तो हर घर में एक एक सरकारी जॉब वाला होता ही होता। ठीक है? अभी देखो चाहे कैसे भी है प्रश्न, जॉब लगना है सर तो लगना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। नेक्स्ट दोस्तों अपने अगर विचार किया जाए, गौर से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। दादू दयाल जी के बारे में बताऊं तो इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी के अंदर कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था दोस्तों 1544 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट अपने अगर बात की जाए तो ये दोस्तों राजस्थान में कैसे है, तो कहा जाता है दोस्तों ये एक संदूक में मिले थे। किसको मिले? संत लोदीराम ब्राह्मण को। संत लोदीराम ब्राह्मण, ये सर संत लोदीराम ब्राह्मण जो है यानी कि सर इनके पालक हो गए, इन्होंने पाला था इनको। तो संदूक में मिले थे। संदूक में किस नदी में मिले थे ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, सरस्वती नदी में मिले थे, जो उदयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। तो दोस्तों सरस्वती नदी के अंदर संदूक में मिले दोस्तों संत लोदीराम ब्राह्मण के मिले थे। ये अहमदाबाद गुजरात में कहा जाता है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों अपने अगर बात की जाए तो इन्होंने, गौर करना मेरी बात पे दोस्तों, 1544 ईस्वी में जन्म होने के पश्चात लगभग 30 साल बाद 1574 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों सांबर में
कहां पर? सांबर जयपुर में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों? सांबर जयपुर में सर्वप्रथम उपदेश दिए। क्लियर है? तो उपदेश दिए थे किसने सर दादू दयाल जी ने। और यहीं से दोस्तों दादू संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। दादू संप्रदाय की स्थापना। तो दादू संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा वह कब की गई? तो दादू दयाल जी के द्वारा 1574 ईस्वी में सांबर जयपुर में सर्वप्रथम उपदेश दिए, जहां पर इन्होंने दोस्तों दादू संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों नेक्स्ट अगर दादू दयाल जी के बारे में देखा जाए तो इनके द्वारा दोस्तों जो एक स्थापित ग्रंथ है दादू वाणी। तो दादू वाणी दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो ग्रंथ है दादू वाणी, ये ग्रंथ जो है इसके अंदर दोस्तों आपको 5000 दोहे मिलेंगे। कितने दोहे मिलेंगे दोस्तों? 5000 दोहे मिलेंगे। और ये 5000 दोहे लिखने के कारण ही दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान के कबीर कहलाए। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं सर इनका संबंध भी सर कबीर से था, इसीलिए सर इन्होंने दोहे लिखने की भावना प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई दोस्तों? ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। इनके जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था वृदानंद जी। क्या नाम था? वृदानंद जी, जिन्हें बुड्ढन जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है दोस्तों? बुड्ढन जी के नाम से भी जाना जाता है। तो वृदानंद जी के शिष्य थे, और वृदानंद जी जो शिष्य थे वो थे सर किसके? कबीर जी के। किसके शिष्य थे? कबीर जी के। तो कबीर के शिष्य वृदानंद और वृदानंद के शिष्य दादू दयाल जी। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या है भक्ति आंदोलन का भी प्रचार प्रसार किया था। दादू दयाल जी ने दोस्तों भक्ति आंदोलन का भी प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उन्हें कहा जाता है संत धन्ना। और संत धन्ना के बाद में दोस्तों अगर कहा जाए किसको, तो दादू दयाल जी का भी नाम आता है दोस्तों। किसमें? सर भक्ति आंदोलन को फैलाने में, क्योंकि सर इनका भी संबंध तो रामानंद जी से ही हुआ। और रामानंद जी क्या लेके आए थे दोस्तों? भक्ति आंदोलन तो लेके आए थे, है ना। तो दोस्तों वृदानंद जी जो है ध्यान रखिएगा इनके क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों इनके द्वारा ये दादू वाणी जो लिखा गया है, इस दादू वाणी की बात कर रहा हूं मैं। तो दादू वाणी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो भाषा है वो भाषा दोस्तों यानी कि ढूंढाड़ प्रदेश में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस है सर भाषा कौन सी होगी? ढूंढाड़ी। कई बार क्या होता है दोस्तों, ढूंढाड़ी के साथ साथ, ढूंढाड़ी भाषा तो हो गई, ढूंढाड़ी के साथ अगर दोस्तों हिंदी भाषा का अगर मिश्रण कर दिया जाए, किसका मिश्रण कर दिया जाए? हिंदी भाषा का, तो दोनों को मिला के एक भाषा हो जाती है दोस्तों, जिसे सिद्धू खड़ी भाषा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिद्धू खड़ी या सिद्ध खड़ी भाषा भी बोल देते हैं दोस्तों। तो सिद्धू खड़ी भाषा या सिद्ध खड़ी भाषा दोस्तों किसकी है? सर दादू वाणी ग्रंथ की है। दादू वाणी ग्रंथ में कितने दोहे मिलते हैं आपको? सर 5000 दोहे मिलते हैं, इसीलिए सर इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गुरु का नाम सर वृदानंद जी। कोई दिक्कत? देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट मैं कहता हूं सर दादू संप्रदाय द्वारा, इनके द्वारा नियम की संख्या जो थी वो 3 थी। 3 नियम कौन कौन से थे? इन्होंने दिया था शव, दूसरा नियम दिया था मोक्ष, और तीसरा नियम दी थे दोस्तों शादी। तो इन्होंने कहा था दोस्तों शव से क्या तात्पर्य, यानी कि दोस्तों शव को जलाओ मत, वो नासवान है, आपके क्या काम गए, तो आप उसको जंगल में छोड़ाओ, ताकि उसका जो जंगली पक्षी है, जानवर है, वो क्या करेंगे? भक्षण करेंगे, तो उनकी भूख मिट जाएगी। नेक्स्ट मोक्ष क्या है? वो कई कुछ कहते हैं ना, मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपको भी होगी क्या? होगी शायद। कर्म ऐसे करो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसी बात कही जा रही है किसके द्वारा? दादू दयाल जी के द्वारा। वो कैसे? वो जीते जी भी हो सकती है। अरे भाई कह रहे कर्म ऐसे कर लो, टेंशन ही ना आए, बाद में भी बोलो मरने के बाद में गारंटी किसको मोक्ष मिला, किसको नहीं मिला। जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाए आपको, कर्म ऐसे करो। और जो है इन्होंने कहा भी इस संप्रदाय में क्या है, जीने वाले शादी नहीं करेंगे, और जो पुत्र है वो गोद लेंगे, गोद लेने के बाद में परंपरा बढ़ाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब बात आती है, इन्होंने कहा भी शादी नहीं करनी। अब दोस्तों एक तथ्य आता है, कैसे? सुनिएगा। दादू जी ने घरेलू जीवन भी यापन किया था, मतलब भी घरेलू जीवन भी जिया था। क्लियर है? उस दौरान कहा जाता है दोस्तों इनके 2 पुत्रों का नाम दोस्तों, एक का नाम है गरीबदास जी और एक का नाम है दोस्तों मिस्किन दास जी। अब सुनना,
तो कुछ तथ्य लिखते हैं सर गरीबदास जी इनके पुत्र थे, कुछ लिखते हैं सर इनके दत्तक पुत्र थे। आपको कुछ ही नहीं मानना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दत्तक पुत्र या पुत्र जो है दोस्तों गरीबदास जी प्रिय थे, दूसरे मिस्किन दास जी थे। अब कहते हैं भी इनके चक्कर में झंझट में आपको असमंजस में नहीं पड़ना है, ठीक है, किसी प्रकार। तो इन्होंने कह दिया ना शादी नहीं करनी, तो अपने भी मान लो शादी नहीं की होगी, इन्होंने पुत्र गोद लिए होंगे, या हो सकता है दोस्तों इनके बारे में लिखित मिलती है इन्होंने घरेलू जीवन भी यापन किया था, तो हो सकता है इनके पुत्र भी है। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी दिमाग यूज मत करना। अभी पुत्र आपसे पूछे तो बता देना गरीबदास जी व मिस्किन दास जी। ये गरीबदास जी जो थे दोस्तों इनके प्रिय पुत्र थे। बात समझ में आ रही है? इनके क्या थे दोस्तों? प्रिय पुत्र थे या मुख्य शिष्यों में से आते थे। शिष्यों की बात आई है तो टोटल दोस्तों इनके 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे दोस्तों? 152 शिष्य थे। 152 में से इन्होंने क्या है डिवाइडेशन कर रखा था। जैसे 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना A B C 10th A 10th B 10th C 10th A में तो सारे सर अगर बात की जाए तो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बैठ जाते थे और सर हमें जो है वो B सेक्शन में डाल दिया जाता था और सारा दिन दे धनादन धुलाई होती थी सर। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट कभी, क्योंकि आपको पास करवाने के पीछे पड़ जाते थे मास्टर, ठीक है। तो क्लास में बैठे होते तो सर एक दूसरे को देख के समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ ना, एक दूसरे को देख के सर थोड़ा सा क्या है मन बहला लेते थे। लेकिन सर क्या करें, जैसे ही सेक्शन डिवाइड किया गया तो दोस्तों जो क्लास के अंदर जो सुंदर सुंदर चेहरे थे सर उन्हें भी डिवाइड कर दिया गया और हमारे प्रति क्या आया सर? बाबा जी का ठुल्लू। तो मैं वो कह रहा हूं दोस्तों, तो वो जो सिचुएशन थी वो ऐसे थी यहाँ पर, यानी कि सर मुख्य शिष्य 52 जो थे वो सर क्या कहलाते थे? स्तंभ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? स्तंभ कहलाते थे। और 100 शिष्य जो थे वो क्या थे दोस्तों? इनके एकांतवासी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? एकांतवासी कहलाते थे। तो 52 शिष्य और 100 शिष्य। इन 52 में से दोस्तों एक शिष्य जो है गरीबदास जी, गरीबदास जी दोस्तों कहा जाता है दादू दयाल जी सांबर आमेर वगैरह जो है हर जगह घूमे थे। अंतिम समय जो था इनका क्या था? वो था दोस्तों नारायणा के अंदर। तो सर दादू दयाल जी का अंतिम समय, दादू जी का अंतिम समय ये दोस्तों 1602 ईस्वी के अंदर बेरान की पहाड़ियां, नारायणा पहाड़ी पर दोस्तों याद रखिएगा, बेरान पहाड़ी, नारायणा, जयपुर चले जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 1603 ईस्वी में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात यानी कि दोस्तों इनकी प्रधान पीठ जो स्वीकार करते हैं, प्रधान पीठ स्वीकार करते हैं दोस्तों, वो कौन है? गरीबदास जी। तो आपका क्वेश्चन बन गया, गरीबदास जी दोस्तों मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे थे। मृत्यु किसकी? दादू जी की मृत्यु, ऐसे लिखना है, दादू जी की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे। कौन बैठे थे दोस्तों? गरीबदास जी। अब आपको पता चला सर एक तो हो गई इनकी ये प्रधान पीठ, क्या हो गई सर? ये प्रधान पीठ कहां पर सर आपसे पूछी जाए? बेरान पहाड़ी, नारायणा, जयपुर के अंदर जो है दोस्तों इनकी क्या हो गई? ये प्रधान जो है प्रधान पीठ हो गई। क्लियर है दोस्तों? मैं आपको एक शब्द बताता हूं, अलख दरीबा। अलख दरीबा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका जो निवास स्थान यानी कि जो सत्संग स्थल था वो अलख दरीबा कहलाता था। मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दादू खोल। दादू खोल जो है वो दादू जी की गुफा जो थी उसको दादू खोल कहा जाता था। दादू द्वारे दोस्तों इनके निवास स्थान को कहा जाता था। दादू द्वारे, दादू खोल और अलख दरीबा। अलख दरीबा शब्द सर दादू संप्रदाय से जुड़ा है। अलख दरीबा का मतलब होता है सर इनके सत्संग स्थल। सर दादू खोल यानी कि सर इनकी गुफा और दादू द्वारे यानी कि सर इनके निवास स्थान को कहा जाता था। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको मैं फिर साफ करने वाला हूं फटाफट से। शाबाश दोस्तों, कैरी ऑन, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद हो जाएंगे आपको। एक एक बात याद करवा दूंगा मेनली। अभी देखो सर इसके अभी समाप्त थोड़ी हुई है, बहुत बड़ा इसके बारे में मैटर है, वो संपूर्ण पढ़ेंगे। अब सर बात आ रही है इनके शिष्यों के बारे में, जिसमें आपने गरीबदास जी के बारे में बताया सर इनकी मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठे थे। तो आगे भी बढ़ लेते हैं दोस्तों, इनके शिष्यों के बारे में बातें कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में जानकारी देता हूँ।
सुनिएगा क्या लिख रहा हूं, विचार करना। सर इनके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए दोस्तों देखिएगा, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वो है दोस्तों भगवंत दास जी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? भगवंत दास जी जो है दोस्तों वो क्या थे? इनके शिष्य थे, लेकिन दोस्तों ये आमेर के शासक भी थे, आमेर के शासक भी थे। क्लियर है? तो आमेर के शासक थे दोस्तों भगवंत दास जी, भारमल के पुत्र थे, मान सिंह के पिताजी थे ये, ठीक है। तो भगवंत दास जी के बारे में अगर बात की जाए तो भगवंत दास जी इनके शिष्य थे, और दोस्तों ध्यान रखना इनके कहने पर, किनके कहने पर? भगवंत दास जी के कहने पर दादू जी ने 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में अकबर से फतेहपुर सीकरी यूपी नामक स्थान पर मुलाकात की। क्या की दोस्तों? मुलाकात की, जिससे प्रभावित होकर दोस्तों अकबर ने प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई थी। प्रभावित होकर क्या है दोस्तों? गो हत्या पर रोक लगाई थी। किस पर रोक लगाई थी? गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो गो हत्या पर रोक लगाई दोस्तों, किसने लगाई थी वो दो रोक? वो सर अकबर द्वारा लगाई गई थी, ध्यान रखिएगा। और किनके कहने पर या किनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे? दादू दयाल जी के उपदेशों से प्रभावित होकर जो है इन्होंने क्या है, गो हत्या पर रोक लगाई थी दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट अगर सुनिएगा तो भगवंत दास जी के बाद में सर शिष्य की बात करते हैं, तो सर उनका नाम आता है रज्जब जी। क्या नाम आता है दोस्तों? रज्जब जी। अब रज्जब जी के बारे में भी आपने सुना होगा। अब मैं रज्जब जी के बारे में बताऊं आपको, सुनिएगा। रज्जब जी के बारे में सुनना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने सुना होगा ये व्यक्ति जो है वो क्या थे? शादी करने के लिए जा रहे थे, घोड़ी पर चढ़े हुए थे, दूल्हे का भेष था इनका। तो दोस्तों शादी करने के लिए जा रहे थे, और शादी करते जाते समय दोस्तों इन्होंने क्या है, दादू जी के उपदेश सुने थे, और दादू जी के उपदेश सुनकर जो है इन्होंने बाउम्र शादी न करने का, दादू जी के उपदेश सुनकर बाउम्र शादी न करने का फैसला किया, और सारी उम्र या पूरी उम्र दूल्हे के भेष में रहे, दूल्हे के भेष में रहे। कौन रहे सर? रज्जब जी रहे थे। सारी उम्र जो है दूल्हे के भेष में रहे रज्जब जी, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, रज्जब जी ने क्या है सर, जैसे ही तो दादू दयाल जी की मृत्यु हुई, तो दादू जी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी, अपनी आंखें मूंद ली या फोड़ ली, ऐसा कथन जो है दोस्तों मिलता है। भी बोला मेरा जो गुरु था, मेरा संसार था, वो मेरे लिए अगर संसार से चला गया तो संसार मेरे लिए नहीं बचा, मेरे लिए अंधेरा है। तो इन्होंने क्या है, बाउम्र जो है अपनी आंखें मूंद ली थी दोस्तों। रज्जब जी द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा लिखित जो ग्रंथ है वो सुनना सर, रज्जब जीरी वाणी, रज्जब जीरी वाणी। और इनका दोस्तों स्टार मार्क करके लिखना सर, एक ग्रंथ है सर्वंगी। कौन सा है? सर्वंगी। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट में से आता है। सर्वंगी किसका है दोस्तों? रज्जब जी का ग्रंथ है। तो रज्जब जी द्वारा रचित दोस्तों सर्वंगी ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है? तो सिंपल सी लैंग्वेज में अंदर बोल रहा हूं दोस्तों, दादू दयाल जी से संबंधित कोई भी अगर भाषा से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो ढूंढाड़ी भाषा या दादू दयाल जी के ग्रंथ की भाषा सिद्धू खड़ी भाषा होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भाषा से संबंधित क्वेश्चन आप गलत मत करके आ जाइए, भाषा बोली से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करना आपको। तो सर्वंगी जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका क्या था? ग्रंथ था। तो सर दो स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा सर, भगवंत दास जी और रज्जब जी। तीसरे स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहा हूं
लिख लिया होगा आशा करता हूँ आपने, साथ साथ नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोक के बाद में आप या कैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी देखना नेक्स्ट जो मैं स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ उनका नाम है दोस्तों सुंदरदास जी। आज सुनो 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 सुनो, रज्जव जी की जो है प्रधान पीठ अगर आपसे पूछी जाए, रज्जव जी की प्रधान पीठ, तो दोस्तों वो सांगानेर में बतानी है आपको। कहां पर बतानी है? सांगानेर। और सांगानेर कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। तो अगर आपसे रज्जव जी की प्रधान पीठ पूछी जाए तो सांगानेर जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, तीसरे स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूं, उनका नाम है दोस्तों सुंदरदास जी। क्या नाम है? सुंदरदास जी। अब बात करते हैं दोस्तों सुंदरदास जी के बारे में। सिंपल सी बात है, सुनना गौर से। सुंदरदास जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो सुंदरदास जी जो है दोस्तों, इनकी सबसे पहले याद रखना प्रधान पीठ जो है, प्रधान पीठ वो है दोस्तों गेठोलाव दोसा में। कहां पर है? गेठोलाव दोसा। तो दोस्तों सिंपल सा कथन है, सुंदरदास जी सुंदर हा केठा कोनी, केठा से गेठा, केठा से गेठा, हा केठा कोनी। अपने सिंपल हा थे पता नहीं थे, तो इसको बागड़ी भाषा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, हा गेठा कोनिया गुरु जी। तो हा गेठा कोनिया मतलब क्या हो गया? केठा मतलब गेठा, तो केठा गेठा 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 गेठोलाव दोसा के अंदर प्रधान पीठ है सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी द्वारा दोस्तों रचित जो रचनाएं हैं, जैसे इनके नाम से ही है, सुंदर सार, सुंदर सागर और ज्ञान समुद्र, और दोस्तों कौन सा? ज्ञान समुद्र। तो सुंदर सार, सुंदर सागर और ज्ञान समुद्र जो है वो इसका है सर सुंदरदास जी। अब सुंदरदास जी द्वारा दोस्तों 2 शाखाएं भी निकाली गई। सर आपको मैं 5 शाखाएं एक साथ लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिख लेना। शाखाएं कौन सी दोस्तों सुंदरदास जी के द्वारा? नागा शाखा व दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं हैं, पढ़ाऊंगा। नागा शाखा व खाकी शाखा के प्रवर्तक, शाखा के प्रवर्तक भी कौन है दोस्तों? सुंदरदास जी है। तो सुंदरदास जी के बारे में 3 बातें, प्रधान पीठ, तीन व शाखाएं, तो दोनों तीनों बातें याद हो गई होगी आशा करता हूं मैं आपको। अभी देखिएगा, तो नेक्स्ट सर अगर बात की जाए तो सर 3 शिष्यों के बारे में हमने पढ़ा है। किसके बारे में? सुंदरदास जी के बारे में, रज्जव जी के बारे में और गरीबदास जी के बारे में। गरीबदास जी के बारे में अभी नहीं पढ़ा, तो गरीबदास जी के बारे में भी मैं बता देता हूं। भी इनकी गद्दी पर बैठे थे, इनके द्वारा जो है, इधर लिख देता हूं मैं, ये नोट हो गया होगा आपका। गौर से सुनना मेरी बात। गरीबदास जी के बारे में बता रहा हूं मैं। तो गरीबदास जी जो है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यही है सर, दादू जी के प्रिय शिष्य थे, दत्तक पुत्र माने जाते हैं दोस्तों इनके। दत्तक पुत्र या पुत्र जो है दोस्तों किसके? दादू दयाल जी के। सर उनके प्रिय शिष्यों में से भी एक है। और एक बात सर आपने अभी बताई थी भी सर, दादू जी की मृत्यु के पश्चात, दादू जी की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे कौन बैठे थे दोस्तों? गरीबदास जी बैठे थे, ध्यान रखिएगा। और गरीबदास जी के बारे में एक पॉइंट और अगर लिया जाए, गरीबदास जी के बारे में एक पॉइंट और लिया जाए, तो गरीबदास जी की दोस्तों अगर बात की जाए रचनाएं, तो दोस्तों याद रखना, अनर्भे प्रबोध व अध्यात्मक प्रबोध, अनर्भे प्रबोध व अध्यात्मक प्रबोध, अनर्भे प्रबोध व अध्यात्मक प्रबोध जो है वो दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? वो गरीबदास जी की रचनाएं। किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? वो गरीबदास जी की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से सुंदरदास जी और गरीबदास जी के बारे में मैंने बताया। प्रधान पीठ गेठोलाव दोसा के अंदर रचनाएं सुंदर सार, सुंदर सागर, ज्ञान समुद्र। शाखाएं की बात की जाए तो दोस्तों नागा शाखा व खाकी शाखा के प्रवर्तक। गरीबदास जी की बात की जाए, दत्तक पुत्र, प्रिय शिष्य, और दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात दोस्तों प्रधान गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट दोस्तों इनके द्वारा एक शाखा चलाई गई थी दोस्तों, सर्वप्रथम जो है इनके द्वारा एक आचार्य शाखा का शुरुआत की गई। आगे चलकर वो दोस्तों कौन सी शाखा के नाम से चली थी? खालसा शाखा कहलाई। कौन सी कहलाई दोस्तों? खालसा शाखा। तो खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे गरीबदास जी। क्लियर है? तो अभी 5 शाखाएं हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
गुड, तो नोट हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इनके बारे में, दादू दयाल जी की जो शाखाएं हैं 5 दादू संप्रदाय की, उनके बारे में विचार करते हैं। दोस्तों अन्य शिष्य भी आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर बात करें वखना जी, एक वखना जी दोस्तों इनके शिष्य थे। वखना जी ने दोस्तों वखना जी की वाणी मिलती है, ठीक है। और एक बालिंदा भी इनके शिष्य थे, जिनका ग्रंथ आरिलो मिलता है। आरिलो ग्रंथ वो किनका था? बालिंदा। तो बालिंदा इनके शिष्य थे, उनका ग्रंथ लिख लेना आरिलो। और एक मैंने अभी बताया वखना जी की वाणी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो वो किरकी कर रहा हूं इनकी ब्रांचेस जो है दादू संप्रदाय की। तो दादू संप्रदाय की शाखाएं, तो दादू संप्रदाय की जो शाखाएं हैं एक एक पे विचार करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों खालसा शाखा। कौन सी शाखा दोस्तों? खालसा शाखा। खालसा शाखा। नंबर 2 पर अगर बात की जाए दोस्तों नागा शाखा। नागा शाखा। नंबर 3 पर दोस्तों बात की जाती है खाकी शाखा। कौन सी? खाकी। नंबर 4 पर अगर बात की जाए खालसा, नागा, खाकी और उत्तरादे, जिसे कहा जाता है दोस्तों स्थानधारी। तो उत्तरादे या स्थानधारी शाखा किसकी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो दादू संप्रदाय की शाखा है। और 5 नंबर पर बात आती है दोस्तों विरक्त। किसकी बात आती है? विरक्त दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो खालसा, नागा, खाकी, उत्तरादे और विरक्त दोस्तों ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। तो इनके बारे में विचार करते हैं। तो खालसा शाखा के प्रवर्तक अभी आप पढ़ के आए थे गरीबदास जी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नागा शाखा व खाकी शाखा दोस्तों दोनों का याद रखना है। सर आपने बताया था सुंदरदास जी, और यहाँ पर भी कौन से आएंगे दोस्तों? सुंदरदास जी आएंगे दोनों में। अब एक बात याद रखना दोस्तों, नागा शाखा के जो साधु थे ना, नागा साधु जो थे, अब ये जो है इनको जो है सेना में भर्ती होने का जो है इनके अंदर जो प्रेरित रहते थे सेना में भर्ती होने के लिए। तो याद रखना दोस्तों जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जयपुर के शासक, नोट करना मेरी बात को, लाइन नोट करो, यहां पर लिख सकते हो आप, एक लाइन लिखो लिखो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह व जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ द्वारा, जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ द्वारा नागा साधुओं की एक सेना तैयार की गई थी। नागा साधुओं की एक सेना तैयार की गई थी। सेना तैयार करने में दोस्तों ये जो है तत्पर रहते थे। और जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था मानसिंह राठौड़, नाथ संप्रदाय के मानसिंह राठौड़, ठीक है। तो सवाई जयसिंह व जोधपुर के मानसिंह राठौड़ द्वारा दोस्तों क्या है नागा साधुओं की एक सेना बनाई गई थी। नेक्स्ट खाकी जो है दोस्तों, खाकी वस्त्र जो है धारण करके रखते थे। उत्तरादे या स्थानधारी, ध्यान रखिएगा उत्तरादे या स्थानधारी जो है वे संत जो दादू वाणी के उपदेश देने हेतु कहाँ चले गए थे? उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए, उत्तर दिशा की ओर चले गए। वो क्या कहलाए दोस्तों? उत्तरादे कहलाए। और यहाँ पर अगर बात की जाती है इनके प्रवर्तक की, तो उत्तरादे स्थानधारी बनवारी, उत्तरादे स्थानधारी बनवारी, तो बनवारी जो है इनके क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रवर्तक हो जाएंगे। विरक्त, जिन्होंने दोस्तों दादूवाणी के उपदेश जो है गृहस्थियों में जा जाके घूम कर दिए थे, तो यानी कि दादूवाणी के उपदेश घूम कर दिए, क्या कहलाए दोस्तों? विरक्त कहलाए थे। और याद रखना विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा और खालसा, ये 5 शाखाएं जो आपके सामने हो चुकी है दोस्तों। दादू दयाल जी के अन्य ग्रंथों की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना कायावेली व हरडेवाणी, कायावेली व हरडेवाणी जो क्या है दोस्तों इनके अन्य ग्रंथ है, अन्य
ग्रंथ हैं। किस संप्रदाय के दोस्तों? दादू संप्रदाय के। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दादू संप्रदाय को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। लगभग 30 से 40 मिनट का समय लिया है आपका। तो मतलब एक एक बात मैंने यहाँ पर जो है डाल दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दादू संप्रदाय का सर मेला भी तो बढ़ता है, तो क्यों नहीं बढ़ता मेला? तो दादू संप्रदाय का दोस्तों, दादू दयाल जी का मेला जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, वो बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। शुक्ल अष्टमी, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी FS8 फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन दादू दयाल जी का मेला, वहीं जहां प्रधान पीठ है बेराण पहाड़ी नारायणा जयपुर में, बेराण पहाड़ी नारायणा जयपुर में। तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, शेयर करने में, लाइक करने में, ताकि दोस्तों हम जो हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है वो भी थोड़ी मोटिवेट हो अपने काम को देखते हुए। और इतना ही कहूँगा दोस्तों, आपका प्यार और स्नेह बनाए रखना हमेशा, और आपको नई नई चीज़ें हो सकता है मैं बहुत जल्द आपके लिए कुछ मैथ्स के, जहाँ तक क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों मैं साइंस से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो स्वाभाविक सी बात है मैथ्स तो अच्छी होगी। तो हो सकता है आगे निरंतर जो है मैं आपके लिए मैथ्स के जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने के तरीके जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बिना फॉर्मूले के, और इतनी सटीक रूप से आपको जो है समझाऊंगा। तो उस पर भी अपने विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपना सब्जेक्ट कल्चर और हिस्ट्री है उस पर अपने विचार करते हुए दोस्तों गारंटी देता हूँ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी कहीं किसी किताब में, ऐसी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। इसी प्रकार से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।